जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेशन संबंधित प्रॉब्लम, अर्थात आयु से संबंधित समस्याओं को। आयु से संबंधित समस्याओं का जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, न कोई समीकरण बनाएंगे, न कोई फार्मूले का यूज करेंगे, बस एकदम आसान तरीके से केवल हम रेशियो का प्रयोग करेंगे। रेशियो से देखो कैसे आयु संबंधी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एज रिलेशन प्रॉब्लम जो होते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले तारा की उम्र रणविजय की उम्र की 4 गुनी थी। यहाँ क्या कह रहा है, तारा की उम्र रणविजय की उम्र की 4 गुनी थी, अर्थात 4:1 था। अब क्या कह रहा है आगे, 10 वर्ष बाद, देख लो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र रणविजय की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। किसकी? तारा की। कितने वर्ष पूर्व बाद? 10 वर्ष बाद। चलो दोगुनी कर दो। एक चीज़ जान लीजिए, चाहे अगर दो लोगों के आय में जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट, यहाँ जो डिफरेंट मिलता है वह हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, अर्थात ये रेशियो ठीक नहीं है। ये रेशियो ठीक होने चाहिए। यहाँ देखो 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो हमको अंतर 3 का ही मिलना चाहिए। अंतर कितना मिलना चाहिए? 3 का अंतर मिलना चाहिए। तो 3 का अंतर बराबर करने के लिए 1 का गुणा इसमें कर दोगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा। चूँकि जानते हैं आप, चाहे 10 साल बीते, 20 साल बीते, 25 साल बीते, लेकिन दोनों लोगों की उम्र तो उतनी बीतेगी। तो दोनों लोगों की उम्र में अंतर बराबर होना चाहिए। आपको यही बस डिफरेंट करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल इधर कर दीजिए, यहाँ 3 का कर दीजिए और यहाँ 1 का। चूँकि यहाँ डिफरेंट जो है 1 का डिफरेंट है, तो 1 का मल्टीपल इधर कर देंगे और 3 का डिफरेंट यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, 3 का मल्टीपल इधर कर देंगे। 3 का गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपाते 3। अब देखो इनका अंतर 3, इनका अंतर 3। अब हम कहेंगे हाँ ठीक है, अब अंतर ठीक है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल यही आप देख लीजिए तो बस आपको समझ लीजिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब करना क्या है, यहाँ अंतर कितने वर्ष का है? 10 और 10, 10 वर्ष यहाँ पहले कहा है, यहाँ 10 वर्ष बाद कहा है, तो यहाँ अंतर कितना हो गया? 20 वर्ष का। अंतर कितना आया? 20 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कितना अंतर आ रहा है? 2 का, अनुपातिक 2 का अंतर, अर्थात अगर अनुपातिक 1 का अंतर निकाला जाए तो आएगा कि नहीं 10 वर्ष? आप कहेंगे हाँ सर 10 वर्ष आएगा अंतर। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है यहाँ रणविजय की वर्तमान उम्र। रणविजय की वर्तमान उम्र चाहे उससे निकाल लीजिए और चाहे इससे निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल लीजिए, रणविजय का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R की उम्र कितनी है? इससे निकालिएगा 10 वर्ष पहले की है, 10 जोड़ना पड़ेगा, और इससे निकालिएगा ये 10 वर्ष बाद की है, 10 घटाना पड़ेगा। समझ गए? दोनों से वही आएगा आंसर। इसका तब इसमें कर दीजिए, देख लीजिए 1 गुणे 10, पहले का है तो प्लस 10, अर्थात कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। रणविजय की उम्र 20 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। उससे भी निकालिएगा तो वही आएगा, कोई इशू नहीं है। आप कह रहे हैं तो उससे भी निकाल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, उसी में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। रणविजय का यहाँ कितना है? R, तो आप कह रहे हैं 3 × 30। अब माइनस अब करोगे यहाँ, चूँकि ये बाद का है तो वर्तमान में लाने के लिए 10 घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 10 तिहाई 30 माइनस 10 बराबर 20 वर्ष। आ गया ना सेम? देखो कितने शानदार तरीके से लग रहे हैं ये क्वेश्चन, लग गए ना? चलिए ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ठीक है, इसको मिटाएं। ठीक है, मिटाते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा 1 वर्ष पूर्व जूली तथा पिंकी के उम्र का अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 2 नंबर का क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जूली तथा पिंकी कौन कौन है, जूली और पिंकी। देखो टाइम देखिए, इनका टाइम देखिए क्या कर रहा है, 1 वर्ष पूर्व। इसको लिख लो भाई, 1 वर्ष पूर्व कह रहे हैं तो 1 वर्ष पूर्व लिख लो। 1 वर्ष पूर्व जूली तथा पिंकी की उम्र में 4:3 का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, 4:3 का अनुपात था। 1 वर्ष बाद, अब देखो 1 वर्ष बाद कह दिया, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद उनकी उम्र में 5:4 का अनुपात होगा। किसकी, जूली और पिंकी की। क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, तो यहाँ दिया हुआ है 5:4। तो कह रहा है वर्तमान में उनकी उम्रों का योग। क्या कह रहा है, वर्तमान में उनकी उम्रों का योग, अर्थात पूछ क्या रहा है आपका, इनकी उम्रों का योग, दोनों का योग। तो पहले योग, पहले यहाँ देख लीजिए, अंतर यहाँ बराबर, यहाँ अंतर बराबर। आपको अर्थात कुछ नहीं करना है, जब अंतर यहाँ 1 और अंतर यहाँ 1, तो कहने का मतलब रेशियो ठीक चल रहा है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से अंतर देखो, यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 5 सॉरी यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 5 में से 4 गए 1, और यहाँ अगर इनका देखोगे पिंकी का 4 में से 3 गए 1। अगर अनुपातिक 1 आ रहा है तो समय में कितने का फर्क पड़ रहा है, 1 वर्ष पूरा और 1 वर्ष बाद, अर्थात 2 वर्ष का फर्क पड़ रहा है। अनुपातिक 1 बराबर 2 वर्ष। अब क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ, उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। अगर वही बात हो गई, अगर इससे निकालोगे, ये पूर्व की है, जोड़ना पड़ेगा, इससे निकालोगे घटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम इसी से निकाल लेते हैं। क्या है, J + P बराबर क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, और गुणे 2। अच्छा जोड़ोगे कितना, जोड़ोगे 1 वर्ष नहीं, यहाँ जोड़ा जाएगा 2 वर्ष। क्यों, क्योंकि भले 1 वर्ष पूर्व कहा है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व इसकी भी होगी तो 1 वर्ष पूर्व इसकी भी होगी, तो दोनों का 1 जोड़ा जाएगा ना, अर्थात 2 जोड़ा जाएगा। तो 7 दूनी 14 + 2, 14 2 16, ये हो जाएगा इनकी वर्तमान आयु का योग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिटाएं। देखिए आप लोग स्किप करके भागिए मत, भागिए मत, एकदम शानदार सेशन होने वाला है। बहुत ही सारे प्रकार के क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। आप जिस तरह का सोच रहे हैं उस तरह के भी क्वेश्चन हैं। आप केवल लास्ट तक वीडियो को देखिए, आप बने रहिए, लगातार बने रहिए। आपको आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप बिना किसी फार्मूले का, बिना किसी समीकरण का प्रयोग किए एज रिलेशन के सारे सवालों को हल कर देंगे। चलिए ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है 4 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात कर दिया, चलो ठीक है। 4 वर्ष पूर्व मनोज और मनीष की आयु की 5 गुनी थी। मनोज की आयु मनीष की आयु की 5 गुनी थी। यहाँ यमयन कर देते हैं, मनोज हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, और यमयस कर देते हैं, मनीष हो जाएगा। मनोज की आयु मनीष की आयु की 5 गुनी थी। मनोज की आयु, इसकी आयु, मनोज की आयु मनीष की आयु की 5 गुनी थी, अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहीं आपको ध्यान देना है, 5:1 है। यदि मनोज तथा मनीष की वर्तमान आयु का योग, अब देखो मनोज तथा मनीष की वर्तमान आयु का योग
44 वर्ष हो। कितना कह रहा है? 44 वर्ष है। तो मनीष की आयु, मनीष की वर्तमान आयु वर्ष में है। किसकी आयु पूछ रहा है? मनीष की आयु पूछ रहा है, इसकी आयु पूछ रहा है। अब इन दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, ये है। अब देखिए, ये वर्तमान आयु है, ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है, ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है। इसको अगर 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी होगी तब आप क्या कहोगे? आप यहाँ देखो, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, आयु का योग, आयु का योग, तब क्या कहोगे? 4 वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पूर्व अगर कहेंगे तो आप 44 और दोनों की 4-4 वर्ष घटाओगे, अर्थात 8 घटाओगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ बोलोगे आप 36 वर्ष हो जाएगा। 36 वर्ष। यहाँ क्या हो गया? 36 वर्ष। अब योग यहाँ दिया हुआ है, अनुपातिक योग निकाल लो, देख लो। यहाँ अनुपातिक 5 प्लस अनुपातिक 1, अनुपातिक कितना आ गया? अनुपातिक 6, आप कहेंगे 36, अनुपातिक 1 तो आप कहोगे 6 वर्ष। अनुपातिक 1 बराबर क्या आ गया? 6 वर्ष। यहाँ पूछा क्या गया है हमसे? तो मनीष की वर्तमान आयु। अब मनीष की वर्तमान आयु, मनीष की वर्तमान आयु यही है, ये 4 वर्ष पूर्व की है। तो अगर एक यही मनीष की आयु है तो यहाँ करोगे यमयस माने 1 अनुपात है, यानी 6 वर्ष होगा। लेकिन ये वर्तमान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व की है। अभी वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 6 4 10 वर्ष हो जाएगा। इसकी उम्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मनीष की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। तो आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सही है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नोट करो, नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, मिटाएं? चलो ठीक है, मिटाते हैं। हम लोग आज इतना शानदार हल करेंगे कि पूछो मत। और एकदम आप लोग जिस तरह से वाचिंग करते हैं, देखते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। आप लोग डटे रहिए, बस आप लोग छोड़ करके मत जाइए। और वीडियो को स्किप करके कभी मत देखा करो। वीडियो को लगातार देखोगे, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में भी आएगा। जब आप स्किप करके भाग जाते हैं तो कहाँ से समझ में आएगा वीडियो। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? फिर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? रीना और नयन की वर्तमान आयु। यहाँ वर्तमान आयु की बात कर दिया है, वर्तमान है। ठीक है, यहाँ कुछ आगे पीछे नहीं। रीना और नयन, रीना और नयन की वर्तमान आयु में क्या है? 5:4 का अनुपात है। 5:4 का अनुपात है। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग कर दिया, 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ये वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है? रीना प्लस नयन कह रहा है 55 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 55 वर्ष है। तो अब ध्यान दीजिए, ये वर्तमान आयु है, ये 5 वर्ष बाद की आयु है। तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं, यहाँ अनुपातिक 5 और प्लस अनुपातिक 4, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ 55 है, ध्यान दीजिएगा, अब यही ध्यान देने वाली बात है। ये 5 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या होगा? इसमें से 10 घटाना पड़ेगा। 10 घटाना पड़ेगा ना? अरे गुड, सही समझा आपने। आप सही बोले कि हाँ 10 घटाना पड़ेगा, बिल्कुल 10 घटाना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? घटा जोड़ दीजिए, यहाँ अनुपातिक कहोगे आप, अनुपातिक 9 बराबर 45। ठीक है, तो यहाँ अनुपातिक 1 बराबर आप कहोगे 9 पचे 45, इतना आएगा ना। अब देखो, जब यहाँ तक आप काम कर लिए, तब आपसे पूछ क्या रहा है? इस प्रश्न को देखो, कह रहा है उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? योग इतना है, उस समय उनकी आयु में, कहने का मतलब 5 वर्ष बाद की बात कह रहा है।
5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ 5 वर्ष बाद करेंगे तो अनुपात में 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ 5 वर्ष बाद अगर बात कही जाए, 5 वर्ष बाद क्या कहोगे? 5 वर्ष बाद अनुपात निकालोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रीना अनुपाते नयन क्या हो जाएगा? तो यहाँ जब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो अनुपात में कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी, तो अर्थात यहाँ 6, इसमें 1 जोड़ोगे, ठीक है, और इसमें भी 1 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा? 6:5। ये आपका आंसर होगा, 6:5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिटाएं इसको, जल्दी जल्दी नोट करो यार, इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम भी नज़दीक है और फटाफट करो। मिटाएं, चलो ठीक है मिटाते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ 3 व्यक्तियों की कह दिया, ऐसा ही बोल रहे थे ना आपकी 3 व्यक्ति होंगे तो क्या होगा? तो देख लीजिए, आप यही प्रश्न पूछना चाह रहे थे, तो ये भी आ गया, देख लो। 3 व्यक्तियों के आयु में 2:3:4 का अनुपात है। मान लीजिए वो व्यक्ति कौन है? चलो X, Y, Z, ठीक है, हमने 3 व्यक्ति का नाम दे दिया। 2:3:4 है। उनकी औसत आयु क्या कह रहा है? औसत आयु, औसत आयु क्या होती है? X + Y + Z बटे 3। औसत यही होता है ना भाई, जितने आदमी होंगे कुल आयु का योग करके और 3 का भाग कर दोगे, औसत आयु निकल जाएगी। औसत आयु का योग कह रहा है उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। तो सबसे छोटे की आयु, सबसे छोटा तो यही X है, सबसे छोटा X है ना। चलिए ठीक है, यहाँ इनका मान ही रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अनुपातिक रेशियो में रख लो मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जोड़ दें, डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। 3 2 5 4 9, अनुपातिक 9 बटे 3 बराबर 33। इसको कटा दो 3, तो यहाँ 3 इस कट जाएगी 11, अर्थात अनुपातिक 1 बराबर कितना आ गया? 11 वर्ष। आया ना? आ गया। तो यहाँ सबसे छोटे की आयु क्या है? X की आयु। तो जब X की आयु निकालोगे तो आप कहोगे यहाँ अनुपातिक 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 11 बराबर 22 वर्ष। तो आप नहीं कहोगे 22 वर्ष होगा, आप कहेंगे हाँ सर 22 वर्ष होगा। चलिए ठीक है, नोट करिए इसको, तब तक हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप क्वेश्चन चाह रहे हैं सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आप केवल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप उबिए मत, आराम से देखिए। आप लोग तो उबने लगते हैं, और यहाँ जब उबते हैं तो परीक्षा में जा कर के बनेरी ताकते हैं, ये कैसे होगा। अरे ऐसा मत करो यार, उबो मत, यहाँ देख लोगे तो परीक्षा में काम देगा। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। कह रहा है दीपू, शिवेश और बड़े लाल। चलो ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीपू, शिवेश और बड़े लाल के उम्र में 1:2:3 का अनुपात है। 1:2:3 का अनुपात है। यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष हो, फिर आप देखो औसत आयु आप जानते हैं, D + S + B ना, बटे का कितना करोगे? बटे का 3 करोगे, तो कितना है? 24 वर्ष। इन्होंने दे रखा है 24 वर्ष। क्या किया है? 24 वर्ष दे रखा है। पहले यहाँ निकाल लो, रख दे सीधे डायरेक्ट मान, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 6, अनुपातिक 6 बटे 3 बराबर 24, 3 दूनी 6 12, यहाँ अनुपातिक 1 बराबर कितना आ गया? 12 वर्ष। ध्यान दीजिएगा,
अब इसके बाद प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो 3 वर्ष बाद दीपू कितने वर्ष का होगा। ये है दीपू, दीपू यही है, तो दीपू का यही है। 3 वर्ष बाद दीपू कितने का होगा। 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद की बात करें तो यहाँ भी दीपू का कितना है, अनुपातिक 1 है, अनुपातिक 1 का 12 आया है, तो डी बराबर क्या करोगे 12, अब प्लस 3 वर्ष बाद की बात कह रहा है तो 3 वर्ष जोड़ दोगे तो बराबर आप कहोगे 15 वर्ष। 15 वर्ष आएगा, बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा 15 वर्ष। 15 वर्ष आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, नोट करो नोट करो नोट करो फटाफट यार। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, अगला प्रश्न ये रहा 7 नंबर का। देखिए क्या कह रहा है, शंकर और महेश की आयु, शंकर और महेश की आयु वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है। ये क्या है, 2:3 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद, देखो यही ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 3:4 का अनुपात हो जाएगा। ये देखो 3:4 का अनुपात हो जाएगा। सबसे पहले इसको चेक किया करो, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए जब ये ठीक है तब हम इसको चेक करते हैं, कितने वर्ष बाद कहा है, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो गया, अर्थात अनुपातिक 1 का मान निकल गया। अनुपातिक 1 बराबर 3 वर्ष निकल गया कि नहीं, कितना आराम से हल हो रहा है। तो महेश की वर्तमान आयु, महेश की वर्तमान आयु कौन सी है, यही है ना, तो महेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3 × 3 अर्थात 9 वर्ष। 9 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो आपका सही आंसर होगा। नोट करो नोट करो। चलिए ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।